हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.4। इसमें जो प्रश्न दिया गया है, इसमें बताया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा उसको हल करना है, शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा होता है लंबी विभाजन प्रक्रिया और कौन जो होता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा किस तरह से जांच करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को जरूर अंत तक देखें और मैथ को समझकर अच्छा से बनाएं। पॉइंट 4, इसमें क्वेश्चन दिया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव दशमलव प्रसार, ये जो प्रसार दिया हुआ है, प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। उपरोक्त दिए गए सभी उन प्रश्नों के परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखे जो शांत है। जो इसके पहले वाला क्वेश्चन में दिखाया 1 नंबर, उसी में से क्या करना है, जिसका परिमेय जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा उसको केवल नोट करना है। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया है कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि एक परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप में है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या सकते हैं। 3 गो सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है। तो इस पार्ट को हम दशमलव प्रसार जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है शांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। इसके दूसरे भी नाम जाने जाते, दूसरा भी नाम है, इसको दूसरा नाम बोला जाता है अशानी, इसको बोला जाता है अनवसानी। ठीक है, देखिए हल करने का 2 तरीका होता है। कोई भी संख्या जो दिया गया है, मान लीजिए हम दे दिए 6/4 दे दिए, तो यह शांत है कि अशांत है। तो इसको देखने के लिए बहुत आसान तरीका होता है, बताया जाता है कि 6 में क्या कीजिए, 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब दशमलव यहाँ डाल देंगे तो 0, 4 5 20, यह कट गया, तो इसको कहेंगे हम लोग शांत। इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, यह शांत हो गया। ठीक है, अगर यहीं पे हम ले लेते हैं 10/3 ले लेते हैं। ठीक है, तो 10/3 अगर मान लीजिए दूसरा ही संख्या होगा, यह पहला संख्या था, दूसरा संख्या है, तो 10 में हम लोग क्या करेंगे, 3 से भागेंगे। तो 3 तरीका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर दशमलव डाले 0, 3 तरीका क्या हो गया, 9 हो गया। फिर 1 हो गया, फिर दशमलव डालेंगे तो 3 तरीका 9, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यह संख्या बार बार आ रहा है। तो इसको देखिए अशांत इसको कहेंगे, क्या कहते हैं, अशांत। तो ये रहा, देखिए ये जो हमने बनाया है भाग विधि द्वारा बनाए हुए है, तो इसको भी बोलते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया। इसको क्या बोलते हैं, लंबी विभाजन प्रक्रिया। ये जो मैंने बनाया भाग देकर डायरेक्ट मैंने बनाया था, इसको बोलते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया। लेकिन हम लोग का जो मैथ कर रहा है, मैथ के एक्सरसाइज 1.4 में बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इसमें क्या करना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया या जो भाग वाली विधि है, इस विधि का प्रयोग नहीं करना है, दूसरे विधि से इसको बनाना है। अगर आप एग्जाम हॉल में है, अगर वहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन आएगा तो आप भाग विधि से हल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बनाइए, तो अगर इस तरह से बनाते हैं तो उस पर नंबर मिलने की चांसेस नहीं है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा किस तरह से शांत अशांत का हम लोग पता करेंगे और उसको हल करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी संख्या का अगर हर, इसका जांच करने का सबसे आसान तरीका है हर का गुणनखंड निकालते हैं। इस हर का गुणनखंड निकालेंगे, हर इसका 8 है तो हर का गुणनखंड निकालेंगे। अगर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में होगा तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा उसका, शांत। अगर इसके रूप में नहीं होगा तो वह शांत होगा। तो किस तरह से इसको हल करेंगे, तो आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। 3/8 को हल कर रहे हैं हम। ठीक है, हल कर रहे हैं, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको हम समझाने के लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। 3/8 लिखा गया है, तो 8 का गुणनखंड हम लोग, अगर आप रफ अगर निकालते हैं, अगर साइड में तो निकाल सकते हैं, या अन्यथा आपको समझ में आ रहा है तो लिख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 1 हो गया। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं 2 के पावर क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। यहाँ पे 2 के पावर क्या हो गया, 3 हो गया। लेकिन देखिए 2 के पावर 5, 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में, इस रूप में ही होगा तो शांत होगा और नहीं तो अशांत होगा। ठीक है, इसके रूप में होगा तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो देखिए 2 के पावर तो 3 मिल गया, लेकिन 5 के पावर हम लोग का नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है। तो इसको हल करने के लिए केवल हर में ऊपर वाला जो अंक होता है उसको हम लोग उतार लेते हैं और गुणा का चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 के पावर में कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 अपने पास से डालेंगे
अपने पास से जब 5 यहाँ पे डाल देंगे तो देख रहे हैं कि इसका पावर 3 है, तो यहाँ पे 5 का पावर भी हम लोग 3 डालना होगा। तो देखिए ये टोटल अंक जो है प्रश्न में नहीं दिया हुआ था, हमने अपने पास से फिल किया है, भरा हुआ है, तो ऊपर भी हम लोग 5 की पावर 3 भर देंगे। इसलिए भर देंगे कि देखिए 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 ये तीनों दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा हमने कुछ यहाँ पे नहीं डाला हुआ है। ठीक है, तो आगे चलिए इसको अब फिर हम लिखेंगे। तो 2 के पावर 5 और 3 के पावर 5, तो इसका हम कॉमन कर लेंगे, पावर को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 में और 5 में गुणा हो जाएगा, तो 10 के पावर हो जाएगा 3। ठीक है, 10 के पावर क्या हो गया 3, ऊपर वाला यहाँ पे 3 अंक हो गया, और यहाँ पे एक 5 गुणे 5 लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 125, यही हो जाएगा 475। ठीक है, 475 हो गया। और यहाँ पे देखिए 10 के पावर कितना है, 3 है, तो 10 के पावर 3 को अगर आप चाहिएगा तो लिखिए, इसको 1000 ऐसे लिख सकते हैं, 10 पर 1000 ये हो जाएगा। लेकिन अगर चाहेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली ही लिख सकते हैं कि 10 के पावर जब 3 है तो 3 अंक के बाद दशमलव डालिए, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह हो जाएगा। दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है तो हम लोग 0 डाल देंगे और इसको लिख देंगे, इसका दशमलव परसेंट क्या है, शांत आवर्ती है। ठीक है, यह हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक पहला क्वेश्चन बताया, फिर इस पे अशांत वाला मैं एक आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद से आप इस एक्सरसाइज को आप बनाइएगा। उसमें कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट कर सकते हैं और उसमें से पूछ सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 का पहला प्रश्न जो दिया हुआ है 13/3125 दिया है, 3125। इसका बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, वो भी किस विधि से, बिना लंबी विधि, यानी भाग विधि हम लोग का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए इसको समय को बचाने के लिए मैंने क्या किया, पहले इसका गुणनखंड मैंने यहाँ निकाल दिया हुआ है। तो देखिए 3125 का गुणनखंड निकाला हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 5 के पावर हम लोग को कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5, 5 के पावर मिल गया हम लोग को 5। ठीक है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या, अभी बताया था कि ऊपर वाला अंक वैसे ही उतार दीजिए, और नीचे देखिए हम लोग को 5 के पावर कितना मिला है, 5 के पावर 5 मिला हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस रूप में लाना है, 5 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में, यानी कि 2 का घात होना चाहिए और 5 का घात कोई भी हो सकता है। तो ठीक है, तो 5 का पावर तो यहाँ पे मिल गया हम लोग का कि 5 के पावर कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन 2 इसमें, इस प्रश्न में 2 अब हम लोग के पास है नहीं, 2 नहीं आया इस गुणनखंड में, तो क्या करेंगे, अपने पास से 2 डालेंगे। तो 2 डालेंगे तो देखिए जब इसका पावर 5 है तो इसका भी पावर हम लोग 5 डालेंगे। और एक चीज देखिए, ये तो प्रश्न का गुणनखंड निकाले, 3125 का गुणनखंड निकाले तैयार है, लेकिन जो 2 के पावर 5 डाले हैं तो खुद हमने अपने आप से डाला हुआ है, इसलिए यहाँ पे 2 के पावर क्या करेंगे, 5 डालेंगे, ताकि ये 2 के पावर 5 से 2 के पावर 5 कट जाएगा, यानी हमने कुछ नहीं इसमें डाला है, केवल सुविधा के लिए हमने क्या किया है, इसको इस तरह से लिखा है। ठीक है, तो आइए अब इसको हम लोग गुणा कराते हैं। ठीक है, गुणा कराने के लिए यहाँ पे देखिए 13 का 13 हो जाएगा, और 2 के पावर कितना होता है, 2 के पावर 5 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, डायरेक्टली अगर चाहिएगा तो इसको गुणा करके आप लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। तो इसको चाहेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 13 × 32 भी लिख सकते हैं, कोई गलती इसमें नहीं है। अब इसको लिखेंगे 2 5 10, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो गया, 10 के पावर 5 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, गुणा करा के लिख लेंगे, गुणा करा के लिखेंगे तो 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2, और 13 के 39, 39 2 कितना हो जाएगा, 41। ठीक है, अब देखिए इतना आया। अब अंक के बाद दशमलव डालना है, 5 अंक है, तो 1 2 3 अंक है, ये है, तो हम लोग को एक 4 0 लेना होगा, एक फिर यहाँ पे 5 लेना होगा, और फिर उसके बाद से दशमलव डाले, तो दशमलव के पहले कोई अंक नहीं हो रहा तो क्या होगा, 0 लेना होगा। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, यार इसका भी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, इसका भी दशमलव प्रसार क्या है, शांत। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, दोनों का क्या हुआ है, शांत आया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका अशांत वाला प्रश्न जो आएगा तो उसको कैसे हम लोग पता करेंगे, उसको कैसे यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे कि शांत है कि अशांत है। वह 1 का 5 नंबर है। ठीक है, इसमें दिया है 29/343। तो 343 जो दिया है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि ऊपर वाले अंश में हम लोग को कुछ नहीं करना है, अंश को उसी तरह से रखना है, केवल हर को हम लोग को गुणनखंड करना है। तो 29 ये लिख लिया मैंने। इसको अगर गुणनखंड करेंगे 343 का, तो हम लोग का आएगा 7, 7 से कटाएंगे तो 49 आएगा, फिर 7 से कटाएंगे तो 7, यानी कि 7 का पावर कितना हो गया, 7 के पावर जो हो गया यहाँ पे
7 का पावर हमने देखा कि क्या मिला, 3 मिला, तो इसको लिखेंगे 7 के पावर 3। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग और इसका गुणनखंड निकाले तो 7 के पावर 3 आया, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा जाएगा चूंकि इसके हर का गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, इसके रूप का नहीं है क्योंकि इसमें 2 और 5 नहीं आया है। ठीक है, अलग अंक आ रहा है, यह अंक दोनों में से कोई आना चाहिए, या तो 2 या तो 5, या 2 आएगा तो हम अपने पास से 5 डाल लेंगे, या 5 आएगा तो 2 अपने पास से डाल लेंगे। किसी किसी संख्या में आता है कि दोनों आता है और लेकिन उसका पावर अलग अलग होता है, मैं उसको भी समझा दूंगा। इसके हर का गुणनखंड जैसे इसका मैंने निकाला था, इसके हर का गुणनखंड 2 के पावर 5, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग कि 229/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत है लिख दीजिए, बस यही आंसर होगा। तो कोई भी इसमें का प्रश्न आता है उसको डायरेक्टली आप हर को क्या कीजिए, गुणनखंड के रूप में लिखिए, और 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप क्या आता है तो अशांत होगा, और इसका पावर अलग आ जाएगा तो अशांत होगा। तो इस तरह से मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर। और जो दिया है 23 दिया है, 2 के पावर 3 दिया, 5 के पावर 2 दिया है, तो इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इसको 23 बटा लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए ये 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 5 के पावर 2 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या होगा, एक तो 5 लेना पड़ेगा, 5 लेंगे तभी ना 5 के पावर 3 हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 के पावर 3 गुणे 5 पर, यह 2 प्रश्न में दिया हुआ है और अपने पास से हमने एक 5 डाल दिया। 5 अपने पास से जब नीचे डालेंगे तो ऊपर भी 5 डालेंगे, ताकि ये दोनों कट के 0 हो जाएगा, यानी हमने कुछ उसमें परिवर्तन नहीं किया है, जो अंक है वही है, केवल सुविधा के लिए हमने इस प्रकार से किया हुआ है। तो 23 में 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 115, और यहाँ पे नीचे जो हो जाएगा 2 के पावर, देखिए यहाँ पे 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको आगे हम लोग लिखेंगे तो 115 बटा कितना हो जाएगा, 10 के पावर 3 हो जाएगा। तो 10 के पावर 3 हो गया, तो क्या करना है, 3 अंक के बाद दशमलव डालना है, 3 अंक के बाद दशमलव डालना है। तो पहले उस ऊपर वाले अंक को उतार देते हैं, तो उतार दिए। अब गिनेंगे, दाएं साइड से गिनेंगे 1 2 3, यहाँ पे दशमलव हमने डाल दिया। तो दशमलव के बाद दशमलव के पहले देख रहे हैं कि कोई अंक नहीं है, तो क्या होगा, हमको 0 डालना पड़ेगा, और इस प्रकार से क्या है, इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें से जो 10 तक सवाल दिया हुआ है, इस 10 का आप हल कर सकते हैं। ठीक है, मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।